होने वाला है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या होता है? जब भी मतलब अभी एक फंक्शन है हमारे पास fx, एक कौन सा तो हमारे पास फंक्शन है, मतलब हाँ fx इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, उसको मतलब उसका और एक फंक्शन fx, मतलब कौन सा एक फंक्शन a फंक्शन और b फंक्शन, जिनके दोनों भी मतलब और एक फंक्शन है उसका वो इनवर्स ही रहता है। मतलब एग्जांपल देता हूँ मैं, अभी एक फंक्शन है अभी 1 2 3 4 अभी देखो कि इसका आंसर 1 का 6 आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, 1 का 5 आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1 का 5 आ रहा है, 2 का 6, 3 का 7, 4 का 5। इसमें क्या होता है इनवर्स फंक्शन में, एक इस साइड का मतलब डोमेन जो रहता है ना उसका एक ही आंसर है, मतलब वो ऑन टू और ये 1 1 उसका 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। 1 1 मतलब क्या होता है, जब भी कौन से फंक्शन का मतलब ए या भी कौन सा फंक्शन है, फंक्शन ए में ग्राफ निकाला, इसका एक ही आंसर आता है। मतलब अभी मैं इधर से इस पॉइंट का आंसर निकाला तो एक ही इसका x y का आंसर एक ही x आएगा, और जब इसका आंसर अभी ऐसा कौन सा तो फंक्शन है और ये दो इधर मतलब दो आंसर आ रहा है तो ये 1 1 नहीं ये मेनी 1 होता है। तो एक मतलब फंक्शन जो भी उसका एक ही आंसर आता है उसको 1 1 फंक्शन बोलते हैं। वैसा हमको फंक्शन के इनवर्स के लिए ठीक है वैसा फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन मतलब क्या होता है, जब ऑन टू मतलब अभी हमारे बोर्ड मतलब हमारा जो बोर्ड में है ना उसको बोर्ड में बोलते हैं, वो और रेंज सेम टू सेम रहना चाहिए। मतलब अभी इधर एक एग्जांपल देता हूँ, ये 1 2 3 और ये a, ये 1 3 4 7 8 10 ये अभी एक फंक्शन है, मतलब फंक्शन नहीं है, मैं अभी दिखाता हूँ। ऐसा फंक्शन है, इसका जो कोडोमेन है ना इसको हम कोडोमेन बोलते हैं, इसको और इसका रेंज है ये तीनों ही 4 7 8। इसको हम इनवर्स नहीं बोल सकते क्योंकि मतलब इसको ऑनटू नहीं बोल सकते क्योंकि ये और जब ये कोडोमेन और रेंज सेम रहता है तो उसको ही ऑनटू बोलते हैं। ये अभी कोडोमेन और रेंज में मतलब रेंज में तीन ही मतलब नंबर्स है और इसमें 5 है तो वो सेम नहीं हो सकता, इसको हम इनटू बोलते हैं। तो जब भी ऑनटू और 1 1 रहता है ना तभी मतलब जो फंक्शन रहता है ना उसको ही हम इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि अभी क्यों हम ऑनटू और इनटू ऑनटू बोल रहा हूँ, सॉरी इनटू बोल रहा हूँ, गलत हुआ। ऑनटू और 1 1 ही क्यों चाहिए वो अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी बताता हूँ। अच्छा एक फंक्शन बनाएंगे, हाँ सेम ही नंबर लेंगे 1 2 4 5 6 और ये तो समझ ले, ये इनवर्स फंक्शन ही क्यों नहीं है बता दो। ये ऑनटू का ये ऑनटू है, ऑनटू नहीं सॉरी ये इनटू है, इनटू नहीं रहा तो इनवर्स फंक्शन क्यों नहीं रहेगा अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, जब भी कौन सा भी फंक्शन रहा a और b उसका मतलब इसमें 1 2 है 3 4 है, इसमें हम मतलब डोमेन में इधर 1 है तो हमको आंसर आएगा 3, 2 डोमेन में हम 2 पुट किए तो रेंज में आएगा 4। ऐसा ही उसका जब हम इनवर्स इसका इनवर्स फंक्शन मतलब ये फंक्शन है इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं इनवर्स x, इसका इनवर्स फंक्शन ऐसा आएगा 3 4 1 2। इनवर्स फंक्शन मतलब क्या रहता है, इसका जो रेंज रहता है हम इसमें डोमेन करके यूज किए तो उसका आंसर इसका डोमेन उसका रेंज हो जाएगा, मतलब पॉइंटर चेंज कर देंगे डोमेन और कोडोमेन। हाँ कोडोमेन और रेंज सेम ही रहता है इसमें क्योंकि वो 1 1 और ऑनटू रहता है, इसलिए अभी क्या हो रहा है इधर, हाँ इसको हम इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। अभी हम इसका इनवर्स निकाल क्यों नहीं सकते बोलते हो, अभी इसका आंसर 1 का 2 का 3 का 6 हो, इसका आंसर क्यों नहीं आएगा क्योंकि भाई हमने इधर लिखा, हम लिख लेते हैं इसका एज्यूम करते हैं कि इसका इनवर्स फंक्शन हमने निकाला, एज्यूम करते हैं ये वो इनवर्स फंक्शन नहीं है, आपको पता है वो मैं क्यों बताऊंगा, क्यों नहीं है वो बताऊंगा, क्यों ये लिखे नहीं क्यों रहे हैं छोड़ दो।
6 7 1 2 3 हाँ। तो हमने क्या बोला था इनवर्स फंक्शन में क्या होता है जब भी उसका रेंज का हम डोमेन यूज करते हैं ना मतलब उसका रेंज को हम डोमेन यूज किए तो उसका डोमेन और रेंज का आंसर आना चाहिए उसका डोमेन का आंसर आना चाहिए मतलब वो भी उधर 1 का 4 आया उधर 4 का 1 आया 2 का 5 है उधर 5 का 2 होना चाहिए 3 का 6 है तो 6 का 3 होना चाहिए। अभी क्या हुआ इधर इधर ये तो फंक्शन हुआ फंक्शन क्या रहता है इसके सारे मतलब कितने भी पॉइंट्स है मतलब कितने भी नंबर्स है कितने भी इंटीजर्स को कुछ भी हो उसका सारा एक रियल वैल्यू होना चाहिए इसका तो एक का वैल्यू ही नहीं है तो ये फंक्शन ही नहीं होगा इसलिए कभी भी इनवर्स फंक्शन इनटू नहीं हो सकता ऑनटू होना चाहिए। अभी आपको मैं बताता हूँ 1 1 क्यों नहीं मतलब मिनिमल क्यों नहीं होना चाहिए मिनिमल और 1 1 तो अब मैंने बता दिया कि 1 1 मतलब एक ही आंसर देता है एक ही पॉइंट एक ही आंसर आएगा मिनिमल मतलब 2 3 कुछ भी आ सकता है। अभी सोच लो कि ये a है और ये b है ये फंक्शन है इसको मतलब कर रहे हैं ठीक है 1 का इसका 1 और 2 का ये 3 भी कर देंगे 1 और 2 पुट करने के बाद हमको 4 एक ही आंसर मिल रहा है तो इसको हम मिनिमल फंक्शन बोल सकते हैं। अब इसका हम इनवर्स निकालने गए ना मतलब कि इनवर्स तो नहीं है ना क्योंकि हम इसका ऐसे इस साइड को इसका इसके कोड डोमेन को डोमेन मान के और उसके डोमेन को कोड डोमेन मान के किए 1 इधर से 3 और ये 4 था इधर 1 3 2 तो ये क्या होगा 1 इधर 3 पे आंसर क्या आया था 3 का 3 आया था 4 का 2 और 1 ये अभी फंक्शन ही नहीं बनेगा क्योंकि फंक्शन का मीनिंग क्या रहता है एक पॉइंट के दो आंसर्स एक पॉइंट के दो आंसर तो नहीं आ सकते क्योंकि एक दो पॉइंट्स के एक आंसर आ सकता है उसको हम फंक्शन बोल सकते हैं एक पॉइंट के दो आंसर तो नहीं आ सकते तो ये फंक्शन ही नहीं बनेगा मतलब हम इस पे मिनिमल का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते तो इसको हम इनवर्स फंक्शन बोलते हैं जो 1 1 और ऑन टू दोनों हो इसको हम इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। तो हेलो गाइस हम इनवर्स फंक्शन को बात कर रहे थे जैसे कि मैं अभी वो बहुत ही इनवर्स फंक्शन में क्या होता है कि ऑन टू और 1 1 होना चाहिए तो 1 1 को एक स्पेसिफिक नाम दिया है इंजेक्टिव और ऑन टू को एक स्पेसिफिक नाम है सब्जेक्टिव जब ये दोनों रहते तभी इनवर्स फंक्शन रहता है तो इनको इन दोनों को हम बार बोल सकते हैं कि वो फंक्शन इंजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्टिव दोनों है वो इनवर्स फंक्शन है तो इसलिए स्पेसिफिक नाम देके इसको दूसरा फंक्शन बाइजेक्टिव रहा तो इनवर्स फंक्शन होगा बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है सब्जेक्टिव प्लस इंजेक्टिव तो उसको हम इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। अब हम इनवर्स फंक्शन क्या होता है एग्जांपल लेंगे जैसे कि एक एग्जांपल है हमारा हाँ y इक्वल्स टू dx और y इक्वल्स टू ln x। अब हम x में कुछ तो एक वैल्यू लेंगे कुछ तो वैल्यू लेंगे और इसका आंसर निकालेंगे और उसका इसका जो आंसर रहेगा वो उसका मतलब उसका y का x का वैल्यू रहेगा और वो उसका जो y का वैल्यू रहेगा वो x इसका x का वैल्यू रहेगा वो जरा कंफ्यूजिंग लग रहा है मैं एक बार आपको दिखाता हूँ जैसे कि हम x का वैल्यू अभी 1 लिए तो इसका क्या आंसर आएगा y इक्वल्स टू e आएगा। अब इसका हम वैल्यू x में डालेंगे मतलब x इक्वल्स टू e जब हम ये सॉल्व किए ln क्या रहता है log e बेस x ये ln रहता है तो हम जब x की वैल्यू इधर e डालते हैं तो इसका आंसर 1 आता है मतलब क्या है इसका जब हम उसमें 1 पुट किए तो e आया हम ऐसा फंक्शन जो उसका आंसर इसमें पुट किए तो इसका क्वेश्चन आएगा अब इसमें हमने e पुट किया तो इसका आंसर 1 आएगा ऐसा मतलब इसकी y की वैल्यू 1 है इसको हम बोलते हैं ये इनवर्स फंक्शन। और एक एग्जांपल देता हूं x टू द पावर 0 0 तो इजी अभी इसको 0 लिया x अभी y की वैल्यू इधर 0 है तो इधर x की वैल्यू 0 लेंगे
तो इसका आंसर है log ln sorry के अगर इधर हम जब e की वैल्यू 0 लेते हैं तो इसका आंसर 1 है। इधर हमने 1 लेना है, हमने कर दिया। जब हम y टू log e a लेते हैं तो इसका आंसर 0 रहता है, क्योंकि e 1 के ऊपर हम 0 e के ऊपर हम 0 मतलब e रेज़ टू 0 करने के बाद ही 1 आता है, इसलिए इसका आंसर रहता है। और एक हम लेते हैं -1 है तो इधर आएगा -1, इधर x e to the power -1 तो ln e to the power -1 इक्वल टू -1। ये इतना हमें इसको इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। अब ये इसका ही इनवर्स फंक्शन जो है हम बाद में सीखेंगे, मतलब कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी फंक्शन का इनवर्स। तो और एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब सभी अभी एक फंक्शन है, जैसे कि ये फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन क्या रहता है, जो y टू x रहता है ना, ये लाइन है y टू x, इसका जो मतलब इसका ये एक मिरर का काम करता है, इसका एक अपोजिट साइड इसका इनवर्स फंक्शन बनता है। मतलब क्या होता है, अभी देखो जो इधर पॉइंट रहेगा उसका वो इधर अल्फा कॉमा बीटा है, ये पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा लेगा, तो ये इसका उल्टा रहेगा, मतलब इधर x और y में इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब इधर बीटा कॉमा अल्फा बन जाएगा। तो इसका हमारे पास प्रूफ क्या है? प्रूफ हमारे पास बहुत है, हम वैसे ही एक प्रूफ में दिखा दूंगा। जैसे कि इन दोनों में मतलब वो हमने क्या बोला कि इन दोनों ये इसको पलटी कर दे तो उस पे आ जाएगा, ये फंक्शन उस पे आएगा, तो मतलब इन दोनों का ये डिस्टेंस सेम होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसको हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली एक लाइन है हमारे पास अल्फा कॉमा बीटा और बीटा कॉमा अल्फा, इस लाइन का मिड पॉइंट हमारा इधर आ गया, मतलब इस लाइन पे आ गया y टू x पे, तो प्रूव हो जाएगा कि इसका मिड पॉइंट इस लाइन का है, तो ये और ये मतलब ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो हमारा इजीली होगा। इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और बीटा प्लस अल्फा बाय 2, ये दोनों तो सेम ही है, मतलब वो y टू x लाइन पे आएगा। ये इसका प्रूफ हो सकता है। ये हमारा इसका प्रूफ हो गया। मतलब इनवर्स फंक्शन क्या होता है कि y टू x का मतलब इस साइड जो फंक्शन रहेगा, अभी और एक ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग मुझे पूछोगे कि इसका क्या होगा, तो क्या है, अभी ऐसा है, ये हमारा y टू x का और ये हमारा ऐसा है, इसको भी काट दिया, इसको y टू x को भी काट दिया, तो इसका क्या बनेगा, इसको काटेगा, मतलब इसका इनडायरेक्टली क्या है, डायरेक्टली क्या है कि इसका पलटी के तो ये आंसर आना चाहिए, इसको इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। अभी इनवर्स फंक्शन किसी भी कौन से भी फंक्शन को फाइंड कैसे करेंगे, तो उसके लिए बहुत स्टेप्स है। पहले हमने दिखा देता हूं, कोई फर्स्ट हमने वो एग्जांपल किया ना, उसके हमने इनवर्स फंक्शन है बोला, उसको मैं प्रूव करता हूं। y ex हमारा पहला मतलब हम कभी भी इनवर्स फंक्शन खोजते हैं ना उसे फंक्शन का, तो पहला स्टेप रहता है कि वो ऑनटू 1 1 है, तो इसमें फर्स्ट लिख देगा e टू द पावर x, ये 1 1 है क्या ऑनटू है, ये हमको चेक करना है। पहले तो ये ऑनटू है क्योंकि इसका रेंज और हमको बोर्ड में दिया ही नहीं, इसलिए तो ये ऑनटू है, और इसका हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है, तो ये इधर इसके मतलब इसके दो ये ही हैं, तो इधर दो साइड इधर से काट दिया तो एक आंसर आएगा, इधर से काट दिया ये इधर से इंक्रीज होता है। तो ये मतलब हमको समझा कि ये एक मतलब 1 1 ग्राफ और ऑनटू फंक्शन 1 1 और ऑनटू दोनों फंक्शन मतलब ये बाइजेक्टिव है। अब हमको फर्स्ट स्टेप तो हो गई, हमको पता चला कि 1 1 और 1 2 दोनों है,
अभी क्या करना है, इसका फाइंड कैसे करना है, हमको बताइएगा कि इसका मतलब f इनवर्स फंक्शन है y ln x। ये कैसा है कि हम मैं तो आपको एक मतलब को सॉल्व करके बता दूंगा। अभी ये हमको पता चला, इसके बाद क्या करना है, जो x का टर्म है उसको y से शिफ्ट कर देना है। जैसे कि ये y इधर x है, ये x इधर है, मतलब x e/y, ये हमारा आ गया। उसके बाद क्या करना है, अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, e⁻y है, e मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि log e x y ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर तो पता ही है, जब हम e⁻y रहते हैं तभी x का वैल्यू आता है, ये इधर से इधर आ गया, और log e⁻x क्या रहता है, जब भी कौन से भी log का बेस e रहता है तो वो ln रहता है, तो ln x, ये इसका प्रूफ हो गया। ऐसे बहुत सारे फंक्शन रहते हैं जिनका हमको फाइंड करना रहता है, ये एक हो गया। जैसे कि और एक फंक्शन ले लो, इजी ले लो, कौन सा, तो y x + 2 y x + अब इसका फाइंड करने के लिए पहले तो देखेंगे ये 1 और ऑन टू है, ऑन टू तो नहीं है क्योंकि ऑन टू तो है ही, क्योंकि उनका रेंज और हमको स्पेसिफिक नहीं दिया कि यही होना चाहिए, फोटो में नहीं है, ऐसा तो नहीं है। और इसका 1 तो होगा ही, क्योंकि x की वैल्यू हम कुछ भी पुट करेंगे, 3 तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि 0, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा करने के बाद, ऐसा कुछ तो बनेगा, ऐसा कुछ तो बनेगा ये बाद में, इसलिए वो मतलब उसको हम दो साइड से कट नहीं कर सकते, मतलब 1 और ऑन टू हो गया। उसके बाद क्या करना है, y को इंटरचेंज करना है, y + 2 और y -3। अभी इसको हम इस साइड लेंगे 3x और y + 2। अभी क्या करना है, y को इस एक साइड पर y को हम एक साइड कर लेंगे, xy -y और 3x + 2। अभी y से कॉमन लेंगे, y कॉमन ले तो x - 1 3x + 2 3x + 2 डिवाइड बाय x - 1। अब चेक करेंगे करेक्ट है कि हाँ, जैसे ये 2 है, करेगा हाँ। अब ये हमारा इनवर्स हो गया इसका, तो इसको हम चेक करेंगे पहले। x में हम कुछ भी पुट कर लेंगे, जैसे कि हम पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो ये 3/-2 आएगा। अब 3/-2 को इधर पुट करेंगे और हमको आना चाहिए आंसर 1, तो 3/3x इधर क्या है 3x + 2 x - 1, इसको हम करेंगे 9 -9/2 + 2 और x - 1 तो -3/2 -1, इसको सॉल्व करने के बाद ये 2 हो जाएगा, 4 - 5/2 ये यहाँ हो गए -5/2 और ये हो गया, ये भी -5/2 हो जाए, तो ये करके 1 ऐसे मतलब हम इसको ऐसे क्रॉस चेक करते हैं, तो हम इसको ऐसे फंक्शन को मतलब ऐसे फंक्शन का इनवर्स फाइंड करते हैं, तो ये इसका इनवर्स फंक्शन है। अभी हमने देखा कि इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, उससे फंक्शन का इनवर्स फंक्शन। अभी हम इनवर्स फंक्शन के ही कुछ पॉइंट्स देखेंगे, मतलब पॉइंट्स नहीं, उसके मतलब प्रॉपर्टी के कुछ कुछ वो हो सकते हैं, जैसे कि हमें हमारे f(x) ऐसे a to b है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, f b to a बनेगा, इसका इनवर्स बनेगा। तो सारे बच्चे इधर ही करते हैं, जैसे कि ये अभी ये क्वेश्चन है, तो दोस्तों तो इसका आंसर क्या करते सभी, हाँ f है, x का इनवर्स है, तो ये दोनों काट लो और इसका आंसर आ जाएगा बचा x। तो ऐसा नहीं होता, इसका आंसर x होता है, फिर भी हम इसको क्या लिखते हैं, सॉरी ये नहीं होगा, इसका आंसर
शायद ये मैं गलती से लिख दिया, वो मतलब वो मैंने जो लिखा था ये हम बाद में सीखेंगे ये क्या है, इस क्वेश्चन के बाद सीखेंगे। मतलब ये क्वेश्चन है, सोचो तो ये सब क्या होगा, हाँ ये तो कैंसिल हो गया, कहाँ से एक्स, ऐसा नहीं होता। अभी इस क्वेश्चन में क्यों नहीं ऐसा होता, क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है, हम एक्स में कुछ भी पुट कर सकते हैं, हम एक्स में कुछ भी पुट किए तो एक्स और एक्स है, इसका मीनिंग है इंटेग्रल हो सकता है, मतलब प्लस आ जितने भी माइनस इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी सारे पुट किए तो एक्स आंसर एक्स आ सकता है, ये इसका मीनिंग है। तो हमारा क्या है कि इस एफ एक्स अभी मतलब जो हमने कैंसिल किया ना, इसका रियल आंसर बता दो, ये क्वेश्चन था, ये हमारा x है और fx का आंसर ओनली b तक जा सकता है, इसका आंसर x ही आएगा, लेकिन हम क्या लिखेंगे x बिलोंग्स टू b ऐसे लिखेंगे, नहीं तो फुल हमारे कांड ही हो जाएगा, क्योंकि उस संबंध में अब a को इसका वैल्यू b से इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी जा सकता है, और वैसे ही सेम इसका जो सेम इसका इसका भी सब कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल तो नहीं होगा, इसका आंसर x ही आएगा, लेकिन जो x बिलोंग्स टू अभी a होगा, क्यों बताया, क्योंकि ये इसका f इनवर्स का a है और f इनवर्स किधर जाया करता है a तक, इसलिए इसका आंसर बिलोंग्स टू a और इसका आंसर बिलोंग्स टू b है, ये तो हमने पढ़ लिया। और हम और एक पॉइंट पढ़ेंगे, जब भी मतलब एक कौन सा भी हम क्या बोले ग्राफ ले, जैसे कि ये ग्राफ सीधा होना चाहिए ना, ऐसा ग्राफ मैंने बोला था पहले भी, ऐसा ग्राफ हुआ तो उसका भी ऐसा ही आता है, और ये इसके बीच से जाता है। हाँ, अब इस क्वेश्चन इसमें कैसे आ जाता है, मतलब ऐसे कंडीशन में क्या रहता है, सब बोलते हैं कि f ऑफ x ये कब रहता है, x पे रहता है, हाँ इधर दिख भी रहा है, क्योंकि ये x पे ही तो दोनों सेम अटैच होता है ना, ये सारे बुक्स में बोलते हैं कि ये हर बार यही होता है, लेकिन ये हमारा रॉन्ग है, क्यों हम प्रूव करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत ग्राफ है जिसका वो मतलब जब इंटरसेक्ट करते हैं तो बहुत पॉइंट पे करते हैं, मतलब ऐसा नेसेसरी नहीं कि जब भी इसमें हुआ था ना, इसी पॉइंट पे वो टच करेगा, मतलब इंटरसेक्ट करेगा ओनली इस पॉइंट पे, नहीं है। जैसे कि ये ग्राफ, इस ग्राफ में क्या था, ये ग्राफ है fx 1/x, इसका जो ये बनेगा ना क्या, इसका जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया, इनवर्स फंक्शन, इसका इनवर्स फंक्शन और फंक्शन दोनों सेम ही पॉइंट पे आएगा। जैसे कि और एक ग्राफ है हमारे पास -x, ये y -x, इसका भी इनवर्स फंक्शन यही आएगा, क्योंकि हम इसमें अभी x में मैंने डाला 1 तो -1 आएगा, और ये इसमें डाला y में तो -x तो 1 आएगा y के, ये अभी सेम है, तो इसलिए इसका मतलब इनवर्स फंक्शन y -y का -x का इनवर्स फंक्शन y -x ही बनेगा, इसका इनवर्स फंक्शन भी y -x ही रहेगा। तो वो जो स्टेटमेंट था ना, उसी मतलब इसी पॉइंट पे वो x पॉइंट पे वो ओनली मतलब इंटरसेक्ट करेंगे, वो रॉन्ग है, क्योंकि सारे पॉइंट में वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम पढ़ेंगे अभी, हाँ उसके बाद हम देखेंगे कि यह भी एक ग्राफ क्या अल्फा गामा बीटा है और एक बीटा गामा अल्फा है,
तो उन दोनों के मतलब इसमें क्या बोलते हैं उसको, मैंने इधर एक ये दोनों के टेंजेंट कभी भी मीट करते हैं ना तो इसी लाइन पर मीट करते हैं, वो अलग किधर मीट नहीं होते, क्योंकि वो हमको पता ही है ये जो सरफेस है इस साइड का सरफेस मतलब इस साइड में जो बनेगा उसका रिप्लेस होगा। तो ये इसका टेंजेंट इधर तक गया तो उसको वो उससे मतलब उसको मतलब उसको ही मतलब मिरर ही करेगा। तो एक पॉइंट पे जो पॉइंट पे वो मीट करेंगे ना वो y इक्वल्स टू x रहेगा। और हमको अभी इनका इसका मतलब हमारे इसका स्लोप का हमको रिलेशन निकालना है। अब हम रिलेशन निकालेंगे। अब ये थीटा होगा तो ये भी थीटा ही होगा, क्यों पता है क्योंकि वो दोनों मिरर ही नहीं कर रहे तो थीटा ही होगा। ये हमको पता है ये 135 होता है क्योंकि ये 45 होता है। इसको हमने टच कर दें तो एक ट्रायंगल बन जाएगा 45। तो हमने स्लोप निकालने के लिए हमको पहले ये एंगल पता होना चाहिए और ये एंगल पता होना चाहिए। इसको हम थीटा 1 थीटा 2 बोल देंगे और ये थीटा नॉट अभी 135। तो इसको ये वैल्यू निकालेंगे तो ये इजी था क्योंकि इसका मतलब ये इसका वैल्यू जो होता है तो इसका प्लस रहता है मतलब 135 मतलब इसका आंसर रहता है थीटा नॉट का 45 माइनस थीटा। अभी पूछेंगे माइनस थीटा, अभी पूछेंगे आप कैसा आया है इसका जो मतलब प्लस रहता है नेगेटिव रहता है ना तो इसका 45 रहता है और थीटा 2 रहता है ना वो 45 प्लस थीटा रहता है। और अभी हमने अब इसका स्लोप क्या होगा tan थीटा 1 ये क्या होगा 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। और अभी इसका क्या आएगा tan थीटा 2 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा। ये तो इनका दोनों का स्लोप आ गया। तो अब इसका रिलेशन क्या है हम लिखेंगे ये हमको चाहिए वो पूरे बनाएंगे इसको। हम मतलब ये स्लोप निकालते हैं तो क्या करते हैं उसका डेरिवेटिव निकालते हैं मतलब dy बाय dx करते हैं उसको। तो dy बाय dx मतलब ये इसका स्लोप होगा, ये होगा हमारा 1 माइनस tan थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा रिवर्स का 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। अब इसमें रिलेशन आपको क्या दिख रहा है सिंपल, ये इसका रेसिप्रोकल है तो हम इधर लिख देंगे मेन इंपॉर्टेंट इसको इधर सेक्शन का है तो इससे हमको मिल क्या है 1 बाय डिवाइड बाय सॉरी इधर dx मैंने dy लिख दिया गलती से और इधर क्या आएगा f इनवर्स। ये हमारा कारण रिलेशन बन गया स्लोप में। तो इसको हम मतलब एक सब पॉइंट हम इनवर्स में सीखे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।